रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि बच्चों की तरबियत किन चीज़ों पर करनी चाहिए। शरीयत में इसमें के बारे में क्या मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा हदीस में मिलती हैं, बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो कि माँ बाप पर फ़र्ज़ है। ठीक है, वो हदीस क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ये 3 अमल, ये 3 काम अपने बच्चों की तरबियत में करें, ये आप पर फ़र्ज़ है, ये आप पर लाजिम है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत इन 3 चीज़ों की बना पर करनी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है। 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 3 चीज़ों की बना पर बच्चों की तरबियत करें। सबसे पहली चीज़ कौन सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत पैदा करें। अपने बच्चों के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत पैदा करें। ठीक है, पहली चीज़ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को मेरे बारे में बताएं। ठीक है, मेरे बारे में बताएं, अपने नबी के बारे में, अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बारे में, उनके अदब के बारे में, उनकी सीरत के बारे में, उनके इखलाक के बारे में, उनके हुस्न रवैयात के बारे में। ठीक है, उनका हुस्न सलूक के बारे में। ठीक है, उनकी दिला रहम के बारे में। ठीक है, उनका इंसाफ करने का तरीका क्या था, उनका किसी यहूदी के साथ कैसा ताल्लुक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अजनबी के साथ मिलते तो किस तरह मिलते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपने बच्चों को बतलाएं। ठीक, हम माँ बाप ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया है, अब हमारा फ़र्ज़ अदा हो गया। नहीं, हमारे बच्चों की तरबियत के लिए सबसे ज़्यादा तवज्जो माँ बाप को देनी पड़ती है। अगर आपके बच्चों के दिलों में आपके नबी की, आपके आखिरी नबी की मोहब्बत नहीं होगी तो क्या उनका ईमान मुकम्मल होगा, क्या आपकी तरबियत मुकम्मल होगी। ठीक है, ज़रा इसको सोचिएगा और गौर कीजिएगा और अपने बच्चों के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत को पैदा कीजिए, जो आप पर फ़र्ज़ है, जो आप पर लाज़म कर दी गई है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहलो अवाल, अहले बैत से मोहब्बत। देखें, हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनको अहले बैत के बारे में नहीं पता, उन्हें हज़रत अली शेर खुदा के बारे में नहीं पता, अहले बैत के बारे में नहीं पता, अहले बैत से दूर हैं। ठीक है, उन्हें हज़रत अली की मोहब्बत उनके दिलों में डालें। ठीक है, हम डंके की चोट पर नारा लगाने वाले हैं, हम हज़रत अबू बकर सदीक़ को भी मानने वाले हैं, हम हज़रत उमर को भी मानने वाले हैं, हम हज़रत उस्मान को भी मानने वाले हैं और हज़रत अली को भी। ठीक है, जो हज़रत अली का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, जिसके दिल में हज़रत अली के लिए बुग़्ज़ है, बुग़्ज़ रखता है, नफ़रत रखता है, हम उससे भी नफ़रत रखते हैं। अगर अहले बैत के बारे में हमारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि अहले बैत कौन है, उनकी मोहब्बत नहीं हमने उनके दिलों में डाली, तो हमारी तरबियत नाकाम है। अगर हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ऑफिसर हो, लेकिन उसे अहले बैत का पता ही ना हो, अहले बैत के इमाम जो हैं उन इमामों के बारे में पता ना हो, हज़रत अली के बारे में पता ना हो, उनकी सीरत के बारे में पता ना हो, तो हमारी तरबियत अधूरी है। मैं कहती तो मुकम्मल ही नहीं है, जब तक उनके दिलों में अहले बैत का सॉरी अहले बैत की मोहब्बत ही ना हो। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز یہ وہ قرآن کو پڑھے اور سیکھے. ٹھیک ہے، قرآن کو پڑھے اور سیکھے. اگر یہ تینوں چیزیں ہم اپنے بچوں کی تربیت میں نہیں لا سکتے، نہیں کر رہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہماری بچوں کی تربیت نہیں ہوئی. یہ تینوں چیزیں ہم پر فرض ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ان چیزوں کی بنا پہ کرنی ہے. اگر ہماری بچے اچھی جاب پر ہوں لیکن یہ تینوں چیزیں ان میں نہ ہوں تو وہ جاب ان کے کس کام کے لیے؟ تو ہماری تربیت میں کمزوری ہوگی، ہماری تربیت ناکام ہوگی. تو اپنی بچوں کی تربیت کے لیے ان 3 چیزوں کو لازمی کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.